दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको बताया था। ये हमारा अगला पार्ट है। यहाँ से हम 20 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में कुल मिलाकर 30 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के हैं। ये आपके BPSC PT एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर आप घर बैठे रहकर BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे सारे वीडियो को जरूर देखें और सभी का PDF जरूर डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी PDF एकदम फ्री है। आप हमसे जुड़े और PDF प्राप्त करें और अपनी तैयारी को और भी जोर शोर से करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने यहाँ पे 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही हल किया, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा में 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से इससे अधिक नहीं हो सकता। 21 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से इससे अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 माह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 सत्रों के बीच का समय जो होता है लोकसभा में, वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा 6 माह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वही निर्णायक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा और आपको अगर लगे कि अगर किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। इनमें से अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BM कॉल। इस प्रश्न का आंसर होगा BM कॉल। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं BM कॉल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस वीडियो को एग्जाम के तौर पर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सही हल कर पाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था। जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था। तो इस प्रश्न का यहाँ पे हमारा आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, 1911 में कोलकाता में ये गाया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन, और इसको गाने में समय लगता है 52 सेकेंड का। और ये 1911 में पहली बार कोलकाता में गाया गया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है। 25 नंबर का यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो इस प्रश्न का 26 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 में। और ये लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में 1789 में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था। 27 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है, तो ये है इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। ये वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। तो हमारा जो आंसर होगा वो है वृक्ष की रक्षा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन वृक्ष की रक्षा से संबंधित है। तो इसके जो नेता थे इस आंदोलन के, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पीलिया एक बीमारी है, यह निम्न में से किस भाग को संक्रमित करता है। पीलिया एक बीमारी है, निम्न में से किस भाग को, शरीर का कौन सा भाग है जिसे संक्रमित करता है। आंसर होगा यकृत को, लीवर को ये संक्रमित करता है।
पीलिया यानी कि जॉन्डिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम प्रोटीन जैसे पदार्थ से बना होता है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विलियम हार्वे ने रक्त के संचालन का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? 33 नंबर का सही आंसर होगा सिल्वीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान कहलाता है सिल्वीकल्चर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? आप सभी को पता होगा एड्स का कारण है वायरस। 34 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एड्स का कारण है वायरस, और एड्स HIV नामक वायरस के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एड्स का कारण है HIV वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी निम्न में से किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी निम्न में से किससे संबंधित है? 35 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक कारखाने से। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक कारखाने से। ऑप्शन नंबर 35 का यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम किसका पुराना नाम है? श्याम किसका पुराना नाम है? इस प्रश्न का आंसर होगा थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। श्याम थाईलैंड का पुराना नाम है और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर होगा इसका ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपने आंसर को काउंट करते रहिएगा और वीडियो के अंत में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? 38 नंबर प्रश्न है, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रश्न का आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन कोल। ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। आपको पता होना चाहिए कि जो कोयला होता है उसका 4 क्वालिटी होता है। सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे एंथ्रासाइट कहा जाता है। चारों क्वालिटी का नाम है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट, और उसमें सर्वाधिक धुआं होती है। जो एंथ्रासाइट होता है उसमें धुएं की मात्रा कम होती है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल और शुक्र। मैंने आपको बताया था सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार जो ग्रह का क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, फिर पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा कि पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह कौन से हैं, तो ये है मंगल एवं शुक्र। चलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा माउंट अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल, शिलोंग, अगरतला, कोहिमा, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, यह कहाँ के रहने वाले थे? पेब्लो पिकासो ये काफ़ी फेमस चित्रकार था और ये कहाँ के रहने वाले थे? पेब्लो पिकासो ये रहने वाले थे स्पेन के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। पेब्लो पिकासो स्पेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चाइना मैन एक पद है,
जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? चलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाइएगा। 43 लिखने के बाद आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा। इसका ऑप्शन है हॉकी, भारोत्तोलन, क्रिकेट, पिंग पोंग, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? अगर आप लोग ये इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि चाइना मैन एक जो पद है वो किस में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस कहाँ की राजधानी है? ये फ्रांस की राजधानी है। सही आंसर होगा पेरिस। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है? वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इसी के शासनकाल में जो पंचशील समझौता हुआ था चीन के साथ, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पंचशील समझौता हुआ था 1954 में और तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार हिंदी कविताओं का संग्रह है, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में धातु रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु प्रकृति में धातु रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में धातु रूप में पाई जाती है? तो ये धातु है सोना यानी कि गोल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जब यहाँ पे हम चारों को पढ़ेंगे, चलिए एक पढ़ लेते हैं। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह ऑक्सीकारक पदार्थ है, अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीजन देता है। यह रंग का अवसरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एग्जाम वॉरियर्स क्या है? एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा लिखित ये पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया था? देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन आपको दोनों को बारीकी से समझना पड़ेगा। जो जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो किया था 22 मार्च को। ये डेट याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। हो सकता है आने वाले समय में ये एग्जाम में पूछा जाए। तो जनता कर्फ्यू का जो ऐलान किया था वो 22 मार्च को किया गया था, जबकि लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया था वो 24 मार्च को किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू को एकदम बारीकी से समझिए। जनता कर्फ्यू 22 मार्च और लॉकडाउन 24 मार्च से। तो दोस्तों इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया, ताकि मैं भी जान सकूं और आप भी समझ सकें आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक डाउनलोड पीडीएफ करके एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके इसका पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।